दोस्तों, मैं आपको आज ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे हमारा पूरा वायुमंडल और हमारे सेहत में जो असर हो रहा है और जो वायु हमारा दूषित हो रहा है उसको लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। साथियों, नमस्कार है, प्रणाम है, वंदन है। फिर से मैं रवि गांधी आप लोगों के बीच में लाइव। दोस्तों, आज मैं हूं गोलापार क्रिक क्रंचिंग ग्राउंड के सामने और जो यहाँ का जो माहौल है वो आपको दिखाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो कूड़े का ढेर है, पहले यहाँ पर क्या था कि ये रास्ता था क्रंचिंग ग्राउंड का, तो किसी ने यहाँ पर कोर्ट में मामला दायर किया कि भैया ये बिल्कुल जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन के अनुसार इसको थोड़ा दूर होना चाहिए। तो ये हुआ तो क्या, दूर तो नहीं हुआ, इसको बंद कर दिया गया। आइए चले आपको बताते हैं। तो इसे बंद कर दिया गया और आप सामने देख सकते हो ग्रीन कलर की जो बाउंड्री लगी हुई, उसके पास ही ले जाऊंगा आपको मैं। तो वहां पर पहुंचा दिया गया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जो ये क्रंचिंग ग्राउंड है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर था कि जो कूड़ा है, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा को लेकर था ये मामला। और सूखा कूड़ा क्या है आप लोगों को पता है, गीला कूड़ा क्या है, जो वेस्ट मटेरियल हमारे घर का जो गीला, जो केले के छिलके, खाने पीने का आइटम है जो उसको, और जो सूखा कूड़ा है उसको सेग्रीगेट करना, यानी अलग करना, बिल्कुल वो करके, और जो भी जो वेस्ट मटेरियल है उसको यहाँ पर आकर जला देना। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि जो गीला कूड़ा भी यहाँ आ रहा है, सूखा कूड़ा भी आ रहा है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम में केवल लिपापोती हो रही है। और इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है ना वो बहुत ज्यादा दूषित हो रहा है। साथियों, ये हमारा एनवायरनमेंट इसलिए भी दूषित हो रहा है, ये आपको दिखा देता हूं मैं एक बार। पांडे जी, ये सामने देख रहे हो आप, ये जो पहाड़ियां है ये 3 क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो जो ये हवा है, कहीं ना कहीं इंटेंशनली कहो या किसी तरीके से अनइंटेंशनली कहो, कैसी भी कहो, ये हवा जो हमारे हल्द्वानी के वायुमंडल में घूम रहा है, आपको बेशक जहां पर भी आप रहते हो वहां बदबू नहीं आता होगा, बदबू हो सकता है नजदीकी एरिया में आ रहे हो, लेकिन जो हवा, जो जहरीली गैस जो पॉल्यूटेड होकर हमारे पूरे हल्द्वानी में घूम रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। और इसके जो हमारे दुष्प्रभाव हो रहे हैं वो हम सब समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो कूड़ा का पूरा ढेर है ना, केवल हल्द्वानी का ही, पहाड़ों से भी गाड़ियां भर के आ रही है और यहाँ पर फेंका जा रहा है। तो साथ में ऐसी हम लोग ऐसे शख्सियत है यहाँ पर जो लगातार जन मुद्दे की आवाज उठाते हैं। हमारे पांडे जी, जिन्होंने हाल ही के दिनों में शिक्षा को लेकर बहुत बेहतरीन तरीके से आवाज उठाई थी, उसके तहत सारे जो कॉपी किताबों की दुकानों में जो हाई प्राइसेस है उस पर छापेमारी हुई और अनवांटेड पब्लिक कम्युनिकेशन की जो विद्यालय बुक्स छापते हैं उनको लेकर उन्होंने बड़े पत्राचार किए, तब जाकर ये एक्शन लिया गया और अभी भी उनका कार्य जारी। अब जानना चाहते हैं कि वो क्या रखते हैं, क्योंकि वही राय वो खोजबीन करते रहते हैं और पत्राचार के माध्यम से लगातार वो कुछ न कुछ नई चीजें, इंफॉर्मेशन बताते रहते हैं। साथियों, सामने आ गए हमारे। पहले एक बार ये दिखाइए ग्रीन टिन। ये स्लॉटर हाउस है जी। ये स्लॉटर हाउस के एग्जैक्ट सामने जो जहाँ गाड़ी खड़ी है, इसके सामने आपको एक रास्ता दिखेगा। मैंने शायद दूसरे वीडियो में लाइव कवर किया है। ये अंदर को जाता है जिसमें पूरा डंपिंग होता था पहले, आज से कई साल पहले जी, ठीक है। अब काफी लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया। उसके बाद जैसे आपने बोला कि हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि इसको हटाया जाए, तो हमारे पढ़े लिखे समझदार लोगों ने ये डिसीजन, मतलब सरकार हाईकोर्ट का तो मान रखा, बट उन्होंने क्या किया, इसको उठाकर 50 से 80 मीटर दूर इसको बना दिया जी। अब यहाँ पर नेशनल, ये पहले नेशनल हाईवे 87 सॉरी जी, ये नेशनल हाईवे 87 था, अब 109 बोलते हैं इसको जी। हाँ, अब इंडियन गैजेट के हिसाब से अगर नेशनल हाईवे बन रहा है तो 200 मीटर दूर तक आपको क्रंचिंग ग्राउंड नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आप वो साइड देखिए, आप वो साइड दिखाइएगा, वो साइड पूरी कॉलोनी बसी हुई है जी। ये 50 मीटर भी दूर नहीं है जी, ठीक है। तो ये नेशनल हाईवे जो बना, ये भी गलत बना है। पता नहीं किसने इसको सैंक्शन किया, कौन प्रोजेक्ट मैनेजर था, इसके ऊपर पूरी जांच चल रही है। अभी आरटीआई डाल रखा है, सब जगह डाल रखा है, कॉल आने लग गए, उसके बारे में तो होगा। अब ये आता है क्वेश्चन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने
नगर निगम को 4 हेक्टेयर जमीन दी थी। जी ठीक है, ये पूरा फॉरेस्ट का ही लैंड है। ओके, ठीक है, यहाँ पर किसी जमाने में काफी ग्रीनरी हुआ करती थी। बहुत ग्रीन होती थी। तो अब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 4 हेक्टेयर जब इनको दिया था तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बोला था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब आपने जैसे बताया कि सूखा जो सेग्रीगेट होता है। जी जी जी। अब ये ढेर देखिए जितना दिख रहा है आपको, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे कुछ नहीं, ये इन्होंने इसको फिर से एक ट्रेंचिंग ग्राउंड बना दिया है। जी। ट्रेंचिंग ग्राउंड भी शहर से 200 मीटर दूर होना है। जी, ये भी नियम है। हाईवे से या शहर से? शहर से दूर होना है। ओके। शहर से दूर मतलब शहर के आउटस्कर्ट जहाँ खत्म होता है वहां से भी 200 मीटर दूर होना है। तो यहाँ पर आप फिर से देखेंगे अगर पलटा के, तो ये गौजा जाली, इंदिरा नगर, ये जितने जितने कॉलोनी है, बरेली रोड, ये जितना है ना, ये आपको वो साइड अगर दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो बिल्कुल ही नजदीक है। नॉट इवन 30-40 मीटर्स के सामने ये इन्होंने ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया है। एग्जैक्ट मीटर्स कितना है ये मैं आपको संडे के दिन जिस दिन बैठेंगे तब बताऊंगा। अब ये देख लीजिए, ये 4 हेक्टेयर है। ये देख लीजिए साथियों, ये जो दिख रहा है आपको, ये तो भाई ये बहुत, अभी कचरा नहीं चल रहा है। यहाँ पर नैनीताल से, भीमताल से, हल्द्वानी, काठगोदाम सबका कचरा यहाँ डंप होता है। रातों रात आते हैं लोग डंप करते, रात भर चलता है गाड़ी यहाँ पे। साथियों एक चीज और आपको मजेदार बात बताना चाहूंगा, जो ये टी शेड से जो ये कवर कर रखा है ना, तो रिसेंटली हमारे प्रदेश ने, उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। तो यहीं से निकट करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे गोला इंटरनेशनल स्टेडियम है। तो यहाँ पर काफी बाहर के जो लोग आए वो देखी नहीं करके केवल एक लीपापोती कर रखी है। अन्यथा ये जो ग्रीन कलर की जो टिल्स लगे हैं, ये खुला था। अब आप समझ सकते हो कि जो दूषित हवा है हमारे फेफड़ों में, ये जहरीली गैस कितना नुकसानदायक है ये। और ठीक इसका जो एंड है ना, जो ये कूड़े का ट्रेंचिंग ग्राउंड का जो एंड है, उसके साइड में गोला नदी है। और ये देखिए, ये आपको बॉर्डर दिख रहा है, जो दीवार टूट गई है। जी जी। इसमें जब इन्होंने मूव किया, वहां से पुराने से नए जगह मूव किया, 38 करोड़ सैंक्शन हुआ था इसके लिए। जी। ट्रेंचिंग ग्राउंड, और ये 38 करोड़। जी। 38 करोड़ में इन लोगों ने शायद 6 करोड़ तो दीवार में दिखाए। जी। तो दीवार की हालत आप देख लीजिए। जी। ये 6 साल हो रहे होंगे दीवारों को। ये दीवारें ऑलमोस्ट ऑल गायब है। कल के दिन आओगे तो ये भी नहीं पता चलेगा दीवारें बनी थी। 6 करोड़ लगाया इन्होंने, जहां तक हिसाब के हिसाब से। मैं पूरा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको संडे को बताऊंगा। अब ये देख लीजिए, ये रात भर कचरा जलता है, रात भर गाड़ी आती है, डंपिंग होता है इधर दूसरे साइड। और एग्जैक्टली आपका 500 मीटर 600 मीटर के दूर वो साइड में गोला नदी है। अब गोला नदी, अगर अब यही सीध में जाएंगे आप, ये सीध में जाएंगे तो आपको गोला नदी हम लोग को टच करेगी, बिल्कुल। तो के दिन अगर गोला नदी रौद्र रूप लेती है तो ये पूरा ट्रेंचिंग ग्राउंड को उठा के ले जाएगा। अब ये देख लीजिए, ट्रेंचिंग ग्राउंड अंदर है और ये बाहर है। ये नेशनल हाईवे 109 ये देख लीजिए, ये देखिए। तो ये है। तो अब लोग थोड़ा इसमें अब क्या बोलना चाहेंगे। अब लोग सोचते हैं अरे हमको बदबू नहीं आ रही है। बदबू ऐसे नहीं आएगी, ये जो जब जलता है, अगर नहीं भी जलाओ, रात में अब गर्मी आ रही है तो जैसे जलेगा रात भर। ये क्या हो रहा है, इसका प्रोसेस क्या है, ये तीनों साइड से अपने जितना है पहाड़ों से घिरा हुआ है हल्द्वानी। बिल्कुल सामने पहाड़ियां देखिए, दिख रहा होगा। अब ये साइड भी पहाड़ है, इस साइड भी पहाड़ है और इस साइड भी पहाड़ है साथ। अब ये जो वो साइड थोड़ा खुला है, जब हवा चलती है तो पूरी जहरीले गैसें ऐसे मुंह होकर पूरे हल्द्वानी में दूषित कर रही है। तो ये बदबू नहीं आ रही होगी, बट ये जहरीले गैसें हमारे फेफड़ों, मेरे आपके और जो देख रहे, जो नहीं भी देख रहे, उनके फेफड़ों में जा रही है। तो मैं बोलता हूँ जागो भाई लोग, ये हम लोगों के हेल्थ का इश्यू है। एजुकेशन के उसमें तो नहीं है, चलो मेरे को ये समझ नहीं आता, बच्चों का मामला है, पेरेंट्स लोग आगे नहीं आना चाह रहे थे, बट ये तो बहुत बड़ी गंभीर वो है। अच्छा, इसके अंदर से एक बार दिखाइए आप। साथियों ये देख सकते हो, ये देखो कितना बड़ा टीला है, ये ढेर लगा हुआ है। एक्चुअली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत इसका जो चुनाव किया था इन्होंने, कि जो ये पॉलीथीन है, ये डिस्पोज नहीं होता है, इनको अलग अलग करना होता है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रकार का स्किन डिजीज को या जो भी डिजीज को क्वेश्चन है, अभी डाल रखा है, अभी जवाब नहीं। नेशनल हाईवे जिसने बनाया है इसको ज्यादा समय नहीं हुआ बने, सब कुछ सब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तब भी इन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद उठाकर 50 मीटर हटाकर ये लगा दिया, जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है। उसके अंदर
कुछ मशीनरीज के लिए भी पैसे आए थे, वो खाली ढक्कन दिखाने के लिए कलरफुल दिखेंगे आपको, मगर कुछ होता नहीं है उधर। आज भी हल्द्वानी में हर जगह गीला सूखा नहीं होता, एक इकट्ठा होता है, डंपिंग होता है, हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल सभी का। तो ये सब डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे संडे को 9 से 11। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, समय निकालिए भाई। चलो एजुकेशन का नहीं निकला, बट इसके लिए तो निकालिए। हम किसी से लड़ना नहीं चाह रहे, हम बस ये चाह रहे हैं कि जो अभी व्यवस्था है इसको यहाँ से कृपया उठाइए और कहीं ऐसी दूर जगह लगाइए जहां पर गौला नदी ना हो। अभी तो और मैं डिटेल्स में आऊंगा, 200-200 मीटर वो गौला उसके रेंज में है, जो लोगों को पता ही नहीं है। मतलब जो गीला रहता है, जो रिवर बेड के पास जो एक एरिया होता है 200 मीटर तक, उसमें तो अलाउड नहीं होता है सब चीजें। ये लोग इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी एक ऐसे उठा, कहीं और जगह नहीं मिली। हल्द्वानी में मुझे समझ नहीं आता, गौला नदी के बगल में लगा। अगर रौद्र रूप लेती है तो कितने पूरे गांव तक ये पूरा प्रदूषण लेके जाएगा। तो थोड़ा आप अकल लगाना है इन लोगों को। और अब मैं बंद करता हूं यहाँ पे, समय आप लोगों का भी मैं ज्यादा नहीं लूंगा। हो सके तो संडे को, हो सके नहीं संडे को जरूर आइए 11 से 1 बजे तिकोनिया पार्क में। जी साथियों, आप जो हमारे पांडे जी हमारे बीच में जो ये बात रहती थी कि लगातार ये कुछ न कुछ राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल कर लाते हैं जो बेहद जरूरी होता है। और बिल्कुल कोर्ट का भी ये मानना है कि नेशनल हाईवे से लगभग या शहर से 200 मीटर की दूरी में होना चाहिए। और यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उनसे हमने बैक डोर्स की तरफ से हमने बात की थी, तो उनसे यही पता चला कि यहाँ का जो पहले का जो एटमॉस्फेयर होता था, यहाँ का जो माहौल होता था, यहाँ का जो नदी का कटान होता था, गोला एक रुद्र रूप लेता है। और जब ये रुद्र रूप लेगा, ये रोड जिस रोड में हम खड़े हैं, अगर आपको मैंने पहले भी एक वीडियो कवर करके आपको दिखाया है कि पूरी तरीके से रोड कटी हुई है, धंस गई है। तो जब कभी अगर गोला ने अगर अपना अच्छा खासा रूप ले जाए तो पूरा ट्रंचिंग ग्राउंड ही उड़ जाएगा। यानी पूरे बहाव में ये जो वेस्ट मटेरियल पता नहीं कहाँ जाएगा, कहाँ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा मानव के जीवन में। तो दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आपको लगता है कि ये ट्रंचिंग ग्राउंड में गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए, कुछ संशोधन करना चाहिए, तो प्लीज हमारे पांडे जी का आह्वान है, जो हर समय जनमानस, आम जनता के मुद्दों को लेकर, स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर लगातार जायज मांगों को लेकर कहीं ना कहीं धरना देते हैं। और संडे के दिन आप प्लीज बुद्ध पार्क तिकोनिया में जरूर आइएगा। और मैं आप सभी तमाम विद्वानों से यही कहना चाहूंगा कि आप आइए और इन बातों पर विचार विमर्श करिए कि ये क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो ये हल्द्वानी जो है तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और जब ये रात को जब ये कूड़ा जलता है ना, तो इसकी जो जहरीली